हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की और कुंभ एक्वेरियस साइन में ये देखेंगे कि जो शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को जो सेकेंड हाउस में जा रहा है, सेकेंड हाउस क्या कहता है आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए। वैसे भी प्रेडिक्शन यदि की जाए तो जो सेकेंड हाउस है ये हमारा घर का होता है, हमारा परिवार का होता है, ये हमारे संस्कारों का होता है, ये हमारी जो मॉरल वैल्यूज है उनका स्थान होता है। यहाँ से हम भोजन की प्राप्ति करते हैं, संपत्ति की प्राप्ति करते हैं। आंख, कान और जो चेहरा है इसको ईएनटी सिस्टम भी हम इससे देखते हैं। इसके साथ साथ में व्यापार और प्रॉपर्टी कैसा होगा, उससे क्या फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ में संचित धन, जो क्रेडिट बैंक क्रेडिट है वो सेकेंड हाउस से देखते हैं। और इसके साथ साथ में वाणी को भी हम इससे देखते हैं कि आपकी स्पीच कैसी है। दाहिनी आंख को विशेष रूप से इससे देखा जाता है। और इसके साथ साथ में एक घर से और दूसरे घर में जाना भी हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो सेकेंड हाउस देखा जाए तो जो हॉरोस्कोप है उसमें जो सेकेंड हाउस है इसका बहुत बड़ा स्थान है। यदि आपका सेकेंड हाउस अच्छा है तो मैं ये कहता हूँ कि 70% लाइफ आपकी अच्छी हो गई, अपने आप ही हो गई। उसमें 30% तो अपने आप ही आ जाएगा आपके व्यवहार से और कई सारे और थोड़े से प्रयासों के द्वारा आप 100% तक पहुँच सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चलो, सबसे बड़ी बात तो ये है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ द एक्वेरियंस के लिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इन सेकेंड हाउस द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इज़ वेरी ग्रेसफुल फॉर यू। अब ये कैसे होगा? ये इसलिए होगा कि वहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर स्पीच से भी संबंधित है, क्योंकि जो आपकी वाणी का भी हाउस वो है। इसलिए लोगों के साथ में अच्छा तालमेल बनाना और अच्छी तरह से रहना, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने स्वभाव को अच्छा बना के रख सकते हैं। इसके साथ साथ में सेकंड हाउस जो हमारा है ये क्योंकि यहाँ से शनि का ट्रांजिट होगा आपके सेकंड हाउस में। कहा जाता है ज्योतिष के अनुसार ये है कि जो मीन राशि में, जब भी आपकी राशि से मीन राशि में जब जाएंगे शनि जाएंगे तो वो मीन राशि में बड़ा कंफर्ट महसूस करेंगे और उसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे। ये ज्योतिष के अनुसार है कि जिस राशि में शनि चले जाते हैं वो राशि बहुत ही अच्छा, वो स्थान बहुत अच्छा हो जाता है। तो विशेष करके इस स्थान को यहाँ से शनि बहुत स्ट्रांग बना देंगे। तो ये स्थान आपके लिए अच्छा, वेल्थ के हिसाब से, प्रोग्रेस के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, आपकी जॉब के हिसाब से, उसके साथ साथ में जो भी आपका बिजनेस है, बिजनेस के हिसाब से ये स्थान आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष करके बिजनेस में यहाँ से फायदे आपको देखे जाएगा। व्यापार में आपको फायदा सेकेंड हाउस से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब दूसरा जो इसमें एस्पेक्ट ये आ रहा है कि यहाँ पर सेकेंड हाउस में अभी राहु का गोचर यहीं पर ट्रांजिट है। सेकेंड हाउस में राहु का गोचर है। राहु विल रिमेन हियर अप टू 18 मई 2025। ये थोड़ा सा सोचने लायक यहाँ पर होगा कि राहु भी इस घर में है। हालांकि जो राहु है वो शनि के ही एक छाया ग्रह है, शनि के ही एक छाया ग्रह है। इनको कह सकते हैं क्या है। इसलिए जो है छाया ग्रह होने के साथ साथ जो इनका भ्रम है, शंका है और कई प्रकार की जो हमारे दिमाग में जो इस भ्रंश आता है वो सभी राहु के कारण एकदम से कोई चीज़ आ जाना और उसको हमने अपने बिना नापे तुले उस पर विचार कर देना, ये जो है राहु की समस्या बनती है। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को बैलेंस करते हुए जो सेकेंड हाउस है उसकी गरिमा बनाने के लिए आपको ये देखना है कि जैसे ही यहाँ पर शनि आएंगे 29 मार्च 2025 को, उस दिन अपनी डायरी में नोट कर देना है 29 मार्च 2025। और इसके बाद जो आगे डेज होंगे ऑनवर्ड्स आप इसको भी नोट करेंगे 18 मई 2025। ये जो पीरियड है इसमें आपको विशेष रूप से अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है कि आपके कार्यों में क्या प्रोग्रेस हो रही है और अपने कार्यों को और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। यदि आप ऐसा फोकस्ड करते हैं तो राहु से आपके कार्यों में वृद्धि होगी और आपके कार्य बहुत अच्छे होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि राहु का जो नेचर है वो और लाओ और लाओ और लाओ इस तरह का है, या और कमाओ और कमाओ और कमाओ, या फिर ऐसा है कि आपका बैंक बैलेंस कितना बड़ा, कल कितना बड़ा, परसों कितना बड़ा, ये राहु की नेचर होती है। क्योंकि उसमें तृष्णा है, क्योंकि उनमें इच्छा है, क्योंकि उनमें और ज़्यादा इच्छा है।
बाय एनी मीन्स आपके पास पैसा आना चाहिए, ये है वहाँ पे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कुंभ राशि वालों को कि आपकी रॉन्ग प्रैक्टिसेस से आपके पास पैसा ना आए, ऑनेस्टली आप बहुत सारा कमाएं। तो ये सारी चीज़ें इस समय कुंभ राशि को देखनी होंगी, और उसका मैंने एक अंतराल आपको दे दिया है 29 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स 18 मई 2025। ये आपके लिए फिक्स टाइम होगा जिसमें कि आपने ये अपने ऊपर फोकस करना है और डिसिप्लिन को ज़्यादा मेंटेन करना है, और उसके बाद अनुशासन में रह करके आलस्य नहीं करना है, और अपने कार्यों को तेज गति से स्पीड से आगे बढ़ाते जाइए, उसमें कोई भी संदेह नहीं। क्योंकि शनि जब सेकंड हाउस में आएंगे तो कार्यों को देखेंगे, आपका बाणे का देखेंगे, आपके परिवार के देखेंगे, उसके बाद आपके बैंक बैलेंस को भी देखेंगे। इन सब का तालमेल बनाने के लिए आपके पास केवल आपकी मेहनत ही है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करत सो तस फल चाका। ये आपके लिए स्पष्ट रूप से है कि कर्मों की जो गति है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आपका किसी भी स्थान में कहीं भी शनि का गोचर हो रहा है तो आप उस स्थान को जरूर देखिए कि कौन सा हाउस है वो, उस हाउस से संबंधित वृद्धि हो रही है, उस हाउस से संबंधित आपको कई प्रकार से अच्छे नतीजे भी वहाँ से मिलेंगे। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनकी कुंडली में जो कह रहे हैं कि मेरा तो अभी कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है, और कई प्रकार से उन्होंने जो मेहनत भी कर रहे हैं तब भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उनको केवल ईश्वर का नाम का जप ही करना है। कोई भी नाम पकड़ लें, जो ईश्वर के नाम बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कोई भी ऑलमाइटी का कोई भी नाम, गॉड का कोई भी नाम, वो ईश्वर का कोई भी नाम पकड़ लें, उस मंत्र उस नाम का जप करें, वो कोई ना कोई दिशा उनको जरूर मिल जाएगी। ये आपके लिए परफेक्ट है, और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बहुत बच्चे भी हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, कोई भी और भी लोग जो बहुत परेशान रहते हैं, विदेशों में भी हैं यहाँ भी हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं, उनको कोई भी नाम का जप करें, उसका सहारा ले, तो उससे उनकी दशा भी और दिशा भी दोनों उनके लिए आसान हो जाएगी, उसको पहुँचना और वहाँ पर से काम करना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये यहाँ पर देखिए, ठीक यहाँ पर बुध भी, जो बुध का जो ट्रांजिट है, यहाँ पर सैटर्न भी है, तो राहु भी है, तो बुध भी है। तो बुध जो है ठीक 15 मार्च टू 7 अप्रैल तक यहाँ पर जो बकरी हो गए हैं। बकरी होने का मतलब ये है कि राहु के साथ में आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। तो ये जो 7 अप्रैल 2025 तक का जो पीरियड है, इसको देखने लायक पीरियड होगा। इसलिए होगा कि बकरी जब बुध होंगे तो बुध हमारा विवेक भी है, ज्ञान भी है, और साथ साथ में हमारे इंटेलेक्ट जो हम कार्य करते हैं उनको आगे बढ़ाने वाला है। तो बुध का मतलब हमारी बुद्धि, तो बुद्धि का के ऊपर वहाँ पर राहु का भी होना कहीं कहीं थोड़ा सा हमें परेशानी वहाँ पर दे देता है। इसलिए विवेक को अपनाने के लिए हमें बृहस्पति के घर का सहारा लेना पड़ेगा। और साथ साथ में जो बृहस्पति आपके ठीक यहाँ पर 18 मई 2025 को जब यहाँ जाएंगे, 14 मई को 2025 को जब आपके 5वें स्थान में जाएंगे, फिर ये सारी समस्याएं आपके लिए दूर होंगी। तो ये यहाँ पर 14 मई को जैसे ही 5th स्थान में बृहस्पति का गोचर होगा, ये आपके 1, 5 और 9 इन तीनों को, त्रिकोण को बिल्कुल ठीक बना देंगे। 1 का मतलब आपका स्वास्थ्य, आपका रहन सहन, आपका व्यवहार, उसके साथ साथ में आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपका खान पान, आपकी डाइट, ये सारी चीज़ें बृहस्पति ठीक करेंगे। उसके साथ साथ में जो 5वां स्थान है, जहाँ आपकी प्रोग्रेस है, आपके बच्चे हैं, आपकी शादी है, ये ठीक करेंगे साथ साथ में। और इसके साथ साथ में आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। ये 5th हाउस से होगा, आपका मेथड देखेंगे, आपकी कम्युनिकेशन देखेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से बृहस्पति ठीक करेंगे। और आपके भाग्य स्थान जो 9वां स्थान होगा, ये शुक्र का स्थान होगा। वीनस इस समय एग्जाल्टेड पोजीशन में है, इसको भी यहाँ से बृहस्पति देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत गोचर होगा। और इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर आएंगे, आपको ठीक 14 मई 2025 को कई सारी चीज़ों में बदलाव आपके साथ आने वाला है। मुझे लगता है कि आने वाला जो समय होगा, जो आपका 2025, 2026 और 2027, इसमें केवल और केवल आपने अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने परिवार के ऊपर कंट्रोल रखना है। समुचित रूप से आपको लाभ होने वाला है, बहुत अच्छा। ठीक है, इस तरह से जो ये गोचर है विशेष प्रभाव आपके लिए दिखाने वाला है। और इसके साथ साथ में आपकी उन्नति ही उन्नति होने वाली है। ये सारे एक्वेरियंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, आपका कॉल मैं पिक करूंगा। देखते हैं कि कहाँ पर आपके शनि महाराज गोचर कर रहे हैं
कौन से हाउस में है, कौन से हाउस में वो बढ़ोतरी दे रहे हैं, और आपका जो आने वाला समय है सुखद लहरों में उनके साथ में क्या क्या चीज़ें लहरें आपके लिए ला रही हैं। मुझे लगता है कि वो परिपूर्णता से आपको भरेंगे और इसी तरह से आपके भी ये जो 2.5 साल होंगे वो बहुत सुखद होंगे। इसी तरह से ओवर फोन आपसे बात करेंगे और जो मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव होगा मैं आपसे ज़रूर बांटूंगा और उस अनुभव से आप प्रेरित भी होंगे और आपके लिए अच्छाई उसमें दिखेगी ज़रूर। यदि मैं अपने शेयर करूँगा पूरे अनुभव को तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ उसमें आपको संतुष्टि जरूर प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, दूसरे लोगों तक भी भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद।